महर्षि अत्रि, आपके आतिथ्य का आनंद हम ले चुके हैं, किंतु अब वो बात करने का समय आ गया है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। देवी, हम जानते हैं कि आप दोनों वो प्रस्ताव लेकर आए हैं जिससे हमारे भाग्य में वृद्धि होगी और देवी अनुसुईया की मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपको ज्ञात है कि वो प्रस्ताव क्या है? आप यही प्रस्ताव लेकर आए हैं ना प्रजापति दक्ष, कि हम अपने पुत्र चंद्रमा का विवाह आपकी 27 कन्याओं के साथ कर दें। ये आपको कैसे पता चला? योग बल से कुछ भी संभव है। ये तो मात्र एक वानगी है योग बल के महाप्रताप की। तो फिर आपका उत्तर क्या है? अब चूंकि ये हमारे पुत्र से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर देवी अनुसुईया देंगी। हमें आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है। आपने हमारी झोली प्रसन्नता से भर दी। ऐसा जमाता पाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम दोनों को तो ये प्रस्ताव स्वीकार्य है, किंतु इस पर निर्णय लेने से पहले हमें एक बार अपने पुत्र चंद्रमा से इस विषय पर चर्चा कर लेनी चाहिए। जैसे आप उचित समझे ऋषिवर, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। अभी मेरा एक अनुरोध है आपसे। क्या देवी अनुसुईया? आप यहाँ तक आए हैं तो आप कुछ दिन और रह लीजिए। हमें स्वीकार है देवी अनुसुईया। वैसे भी हमारी 13 पुत्रियां आश्रमवास में ही रह रही हैं। हम भी तो देखें आश्रम का जीवन होता कैसा है। न जाने कौन अशुभ घड़ी थी कि मैंने ऋषिवर से विवाह के लिए हाँ की थी। पहले पता होता कि ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ेगा तो मैं कभी विवाह के लिए हाँ ना करती। दीदी, क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही? कैसी नींद आएगी? ऐसा लग रहा है जैसे पत्थरों पर लेटी हुई हूँ। अब तो मेरे पैर भी दुखने लग गए। कोई बात नहीं, हम आपके पैर दबा दें। चलिए, आप सो जाइए। हमें क्षमा करना दीदी, किंतु हमें आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही पड़ेगा। हमें अपने पति की सेवा के लिए जाना ही होगा।
बेटी है। मेरे मना करने के बाद भी तू दासियों के समान घर के काम कर रही है, ताकि सब लोगों को लगे कि हम बहनों का स्तर दासियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धीरे बोलिए दीदी, ऋषिवर साधना कर रहे हैं, उनकी साधना भंग हो जाएगी। बात बदलने का प्रयास मत कर। मैं तेरी चालों में इतनी सरलता से फंसने वाली नहीं। तू तो मुझे ये बता कि मेरे रोकने के बाद भी ये सब करने का साहस तुझे कैसे हुआ? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं दीदी, आपको हमसे जो कुछ भी कहना है उस और आकर कहिए। आइए ना, आइए दीदी, इस और आकर बात कीजिए। अब तेरा इतना साहस कि तुम मेरा हाथ पकड़कर खींचेंगी? हम आपको खींच नहीं रहे हैं दीदी, हम तो आपसे विनती करें कि ऋषिवर की साधना में विघ्न न आए। मुझे कोई चाव नहीं है किसी के ध्यान में विघ्न डालने का, किंतु तेरे कृत्यों को देखकर कोई चुप रहे भी तो कैसे? अब अंतिम बार कान खोलकर सुन ले। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और मेरी हर बात को मानना तेरा धर्म है। ये मेरा घर है और अब से तू इस घर में ऋषिवर या किसी के लिए भी दासियों के समान काम नहीं करेगी। दीदी, आप बड़ी हैं, आपकी हर आज्ञा हमारे सर आंखों, किंतु हम ऋषिवर कश्यप की पत्नी भी हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म है उनकी सेवा करना। नाटक कर रही है? मेरे सामने नाटक कर रही है? मुझे मूर्ख समझती है? याद रख, यदि मेरी बात नहीं मानी तो बहुत पछताएगी। दीदी हम विनती करते हैं, चुप हो जाइए, सब लोग देख रहे हैं। देख रहे तो देखने दे, मैं किसी से नहीं डरती। एक तो भूल करती है, ऊपर से मुझे सिखाती है। हम विवश हैं दीदी, आपने जो आज्ञा दी है हम इसे मान नहीं सकते। इसके अतिरिक्त चाहे तो आप हमारे प्राण मांग लीजिए, हम प्रस्तुत हैं, किंतु हम आपकी ये आज्ञा मान नहीं सकते। तो फिर ठीक है, मैं अभी जाके ऋषिवर को उनकी साधना से उठाती हूँ और उन्हीं से इस समस्या का हल पूछती हूँ। नहीं दीदी, हम आपके पांव पड़ते हैं, रुक जाइए। ऋषिवर की साधना भंग मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कोई अनर्थ हो जाए। तू मेरे पैरों पर पड़ के मुझसे क्षमा मांग रही है, इसलिए मैं तुझे क्षमा कर रही हूँ। पर भविष्य में इस बात का ध्यान रखना कि फिर कभी ऐसा आचरण ना करे कि मुझे अपना रौद्र रूप तुझे दिखाना पड़े। चल, मुझे वचन दे कि फिर से कभी इस घर में दासियों के समान काम नहीं करेगी। दीदी, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, हमसे कुछ भी मांग लीजिए, पर ये वचन ना मांगे। हमसे अपने पति की सेवा करने का सौभाग्य मत छीनिए दीदी, मत छीनिए। मैं तो समझ रही थी कि तुझे अपनी भूल का आभास हो गया है, किंतु तुम जैसे मूर्खों को जीवन में कभी बुद्धि नहीं आ सकती। चल, हट जा मेरे रास्ते से। अब मुझे ऋषिवर के पास जाके इस बात का निर्णय कराने दे। नारायण नारायण। जागे सूर्यदेव, जागे प्रभु। दक्ष पुत्री देवी दिति को उसके अनुचित व्यवहार से रोकिए। जागिए सूर्यदेव, जागिए प्रभु, जागिए। किस किस को रोकूं देवर्षि? लगता है आपको इस बात का आभास ही है कि जो कार्य ऋषिवर कश्यप के आश्रम में देवी दिति कर रही हैं, वही कार्य सूर्यलोक में आप भी कर रहे हैं। देवी दिति तो केवल ऋषिवर कश्यप की समाधि भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आपने तो हमारी ध्यान समाधि भंग कर ही दी है। आप तो महाज्ञानी हैं देवर्षि, आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं कि साधारण मनुष्य से लेकर इस संसार का संचालन करने वाली शुभ शक्तियों तक सभी के लिए साधना कितना आवश्यक कार्य है।
इसमें बाधा डालना किसी अपराध या दुष्कर्म से कम नहीं है। मुझसे सचमुच ही घोर अपराध हुआ है सूर्यदेव, जो मैंने आपकी साधना में विघ्न उत्पन्न किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं, जो हो गया है उसे पलटा नहीं जा सकता। अब आप यहां आए हैं तो इसके पीछे अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कारण एक जिज्ञासा थी प्रभु। ऋषिवर कश्यप के आश्रम का शांत वातावरण देवी दीति के अशांत स्वभाव के कारण दूषित हो गया। इस वातावरण में आपका भावी अवतार कैसे होगा, और इस संसार को आपके अवतार के लिए कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? आपके इन सब प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है, और वह यह है कि जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म, अन्याय और अत्याचार संसार को दुखी करने लगता है, तब अवतारी शक्तियों के अवतार की भूमिका और रूपरेखा बनने लगती है। नारायण नारायण, आपका उत्तर पाकर मैं कृतार्थ हुआ भगवान। नारायण नारायण। पता नहीं कैसा स्थान है ये, यहाँ मनुष्य रहते कैसे हैं? आपको यहाँ कष्ट हो रहा है, किंतु अपनी 13 पुत्रियों का तो विचार कीजिए, जिन्हें विवाह के बाद जीवन भर आश्रम में ही रहना है। आप ठीक कह रही महारानी। हमने व्यर्थ ही अपनी पुत्री का विवाह उस ऋषि कश्यप से कर दिया। न जाने किस दशा में होगी हमारी पुत्री। और उसकी अन्य 12 बहनें, उनकी कोई चिंता नहीं है आपको? वे सब तो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकती है, किंतु हमारी पुत्री दिति वह परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालती है। और यदि वो सचमुच हमारी पुत्री है, तब तक आश्रम की व्यवस्था को ऊपर से नीचे तक परिवर्तित करा चुकी होगी। दीदी, दीदी रुक जाइए, ऋषिवर के कक्ष में मत जाइए, वो हमारी सौगंध। ये सौगन वौगन सब बेकार की बातें हैं। मेरा इन बातों में कोई विश्वास नहीं है। यदि तू ये समझ रही है कि तू इन सब हथकंडों से मुझे रोक लेगी, तो ये तेरी भूल है। हमारी सौगंध का मान नहीं रखना तो ना रखी, तो ऋषिवर के श्राप से तो डरी है। यदि ऋषिवर की साधना भंग हो गई, हो सकता है क्रोध में आकर वो श्राप दे दे। उनके श्राप से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, किंतु आज मैं ऋषिवर से इस बात का निर्णय लेके ही रहूंगी। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आज तक इस आश्रम में किसी का साहस नहीं हुआ कि पिताश्री की, मेरी या किसी अन्य ऋषि की तपस्या भंग कर सके, और तुमने यहां आते ही ये घोर अपराध किया है। अब तुम्हें इस अपराध का दंड भुगतना ही होगा। मैं महर्षि मारीच का मानस पुत्र कश्यप। नहीं ऋषिवर नहीं, रुक जाइए, इन्हें क्षमा कर, किसी को श्राप मत दीजिए। उनकी तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं और वचन भी देते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है वचन देने की।
या क्षमा मांगने की। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मैं इनसे क्षमा मांगूं। यदि पत्नी को किसी बात से असुविधा होती है तो उसका अधिकार है कि वे अपने पति के पास जाकर उससे सहायता मांगे। ऐसी स्थिति में साधना का बहाना करके पति अपने दायित्व से बच नहीं सकता। रुक जाइए दीदी, रुक जाइए। इस प्रकार बोलना उचित नहीं है। अपनी भूल समझकर ऋषिवर से क्षमा मांग लीजिए। क्यों क्षमा मांग लूं? यदि मैं इनसे क्षमा मांगूंगी तो ये समझेंगे मैं इनसे डरती हूँ। मैं पृथ्वी सम्राट दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मुझे किसी श्राप ताप से डर नहीं लगता। कोई भी ऋषि मुनि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ना ही कोई देवता। मैं केवल बस बस, बहुत हो चुका। अब यदि तुमने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो उसके परिणाम का दायित्व तुम खुद होगी। पहले तुमने मेरी साधना भंग की और अब असभ्य लोगों के समान क्या क्या बातें कर रही हो। तुम एक ऋषि पत्नी हो, तुम्हें चाहिए कि मर्यादा में रहकर आचरण करो। यदि तुम मर्यादा नहीं समझती तो अपनी छोटी बहन अदिति से सीखो। आज के बाद मुझे इस आश्रम में मर्यादाहीन आचरण नहीं दिखना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन तो आप कर रहे हैं ऋषिवर। आपने मुझसे ये वचन देकर विवाह किया था कि मैं आपकी सर्वश्रेष्ठ पत्नी रहूंगी, और मेरा स्थान आपकी अन्य पत्नियों के ऊपर रहेगा। किंतु आप ही मुझे सबके सामने अपमानित कर रहे हैं। मैं अभी अपने पिताश्री के घर जाकर उनको सब बात बताती हूँ। अब वही आपको दंडित करेंगे। रुक जाइए दीदी, रुक जाइए। दिल का तार मत बनाइए, ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं पिताश्री के पास जा रही हूँ तो तुम्हें डर लग रहा है? किंतु ये मेरा अपमान करने के पहले सोचना चाहिए था।